हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे सलोनी क्वेस्ट एजुकेशन में। लोग इंतजार कर रहे थे कि पाकिस्तानी लोग कि सिंधु नदी का पानी रोका जाएगा, भारत रोकेगा। भारत ने क्या किया कि झेलम नदी का पानी ही खोल दिया और वहां पर जो सूखा के लिए लोग डर रहे थे, जो लोग ऊपर से वहां पर बाढ़ आ गई। यहाँ पर हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे कि भारत ने यहाँ पर स्ट्रेटेजिकली कैसे यहाँ पर भारत ने मूव किया, फिर से चौंका दिया पाकिस्तान को। उसकी सोच से भी परे निकल गया हमारा भारत तो किस प्रकार से यहाँ पर ये एक्शन लिया हुआ है। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या है यह मामला। जैसा कि झेलम नदी का पानी छोड़ा गया है कि जो कि सिंधु नदी पर अभी जो एक्शन है वो तो बाकी ही है ना। नदी का पानी रोकने पर एक्शन अभी बाकी है, उसको भी देखेंगे हम लोग। सिंधु नदी जल समझौता है क्या है, उसको भी डिटेल में समझेंगे हम लोग। यहाँ पर आप समझ सकते हैं आर्टिकल देख करके, जैसे कि फोटोज देख के कि 27 अप्रैल को सुबह यहाँ पर आर्टिकल है कि इसमें यह रोक देखने को मिलेगा कि आपको इंडिया ने सडनली झेलम वाटर को रिलीज कर दिया है और इससे पैनिक मच गया है। पाकिस्तान में झेलम नदी के पानी छोड़ने की वजह से ना 1992 में लास्ट टाइम जो जितना फ्लड आया था उसका लेवल का जो उतनी हाइट का फ्लड अब आ गया है। 1992 मतलब आप समझो 30 साल लगभग में उसने 2032 जैसे कि यहाँ पर साल पहले उतना बाढ़ आया था इस नदी के पानी को छोड़ने की वजह से। झेलम रिवर में वहाँ पर लोग वीडियो बना रहे हैं और तस्वीरें मुजफ्फराबाद की, वहाँ पर फ्लड की आने की स्थिति आ चुकी है और सभी लोग अपने सामान वगैरह लेकर के एकजुट हो रहे हैं। इनको निर्देश जारी किए जा रहे हैं कि गाइडलाइन जारी किए जा रहे हैं कि जगह खाली कर दो। आपको याद होगा जब भारत ने सिंधु रिवर ट्रीटी में मतलब इसको रद्द करने की बात की थी, 1960 के सिंधु जल समझौते को स्थगित करने की बात की थी। उसके बाद बिलावल भुट्टो का एक बयान आया था कि विदेश मंत्री हैं, जो कि उन्होंने कहा था कि इधर बयान ये आया था कि जो वहाँ के विदेश मंत्री हैं उन्होंने कहा था आइदर वाटर फ्लोज फॉर देयर ब्लेड स्पाइल्स, मतलब अगर सिंधु नदी जल समझौते को भारत रद्द करता है, भारत पानी रोकता है, तो या तो यहाँ पर पानी बहेगा या तो उनके खून बहेंगे। उनके खून का क्या मतलब है कि भारतीयों के ये साफ साफ धमकी दे दें कि अभी तक मैं बता दूं कि भारत ने पाकिस्तान का नाम लिया नहीं है। भारत ने कहा है कि आतंकवादी गतिविधियों को उन्होंने किया है सब, उनके घर वालों को मतलब उनके खानदान को पूरे को ख़त्म कर देंगे, पहुँचेंगे, उनका पूरा खानदान ख़त्म करेंगे। पीछे जो भी बैक एंड सपोर्ट था उन सबको ख़त्म करेंगे। कभी भी भारत ने यह नहीं कहा कि पाकिस्तान ने ऐसा किया है, ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन वही है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। यह लोग खुली धमकियां दे रहे हैं कि इन लोगों को खुद ही समझ में आ गया है कि भाई हम ही लोग इन्वॉल्व थे और हम ही लोग इन्वॉल्व थे, एक्शन भी हम लोगों पर होने वाला है और इस वजह से यहाँ पैनिक मचा हुआ है। तो ये सिंधु नदी का जल पानी रोकने की फिराक में थे, सोचे थे कि ये रुकेगा तो भारत, लेकिन पता लगा कि वहाँ पर उसकी वजह से फ्लड आ गया है, मतलब झेलम नदी में पानी छोड़ दिया। लोग ने आज तक नहीं समझ पाया कि यार भाई साहब ये ऐसी 15 साल से यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का एकदम राजा बनकर नहीं बैठे हुए हैं, ना कुछ तो दिमाग है इनके पास। आप लोग हमेशा अंडर एस्टिमेट कर जाते हो कि जैसे कि अगर अब एयर स्ट्राइक हुआ था उस टाइम पर भी ये लोग सोचे थे कि पुराने तरीके से फिर से भारत सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, पूरी सेना वगैरह ला करके ये लोग आ गए, मतलब लगा दिए थे। अफगानिस्तान के साइड में भी सेना के लोग लगा दिए थे, बॉर्डर पर पूरा एकदम भर डाले थे और भारतीय वायुसेना को कहा गया तुम आओ, तो वो खुद गए इधर से और एयर स्ट्राइक करके चले आए। तो ये लोग हमेशा खा जाते हैं कि हमेशा समझ नहीं पाते हैं और भारत और भारतीय सेना हमेशा उनको उनके सोच से भी परे जवाब दे देती है। यहाँ पर झेलम नदी की अगर हम लोग बात करें, देखिए कि 5 नदियों का 6 नदियों का एक ग्रुप है ये, और इन 6 नदियों के बीच में एक समझौता हुआ था जिसे सिंधु नदी जल समझौता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। उन्हीं में से एक नदी है झेलम नदी। सिंधु नदी जल समझौते को पहले समझ लेते हैं। एक्चुअली में दोस्तों सिंधु नदी जल समझौता को जो है ये सिंधु वाटर जो सिस्टम है, जो सिंधु रिवर सिस्टम है, उसमें जो 6 नदियां हैं उनके पानी के बंटवारे को लेकर के किया गया था। यह हुआ था सितंबर 1960 में यह समझौता, और समझौता उस टाइम पर तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने और वहाँ के राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान के बीच में हुआ था, लेकिन मध्यस्थता इनके वर्ल्ड बैंक ने की थी। यह बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हीं तीन में से मतलब जो बची स्टेज की बात करें, क्योंकि यह 3 पिलर हैं, बहुत महत्वपूर्ण पिलर हैं। ये कहा गया है कि जब भी कोई संशोधन करना होगा, कोई सुधार करना होगा, तो फिर यह जो थर्ड पर्सन है वर्ल्ड बैंक, इसका इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। और यह समझौता जो है क्या हुआ था कि बेसिकली इसमें क्या क्या चीज़ें निकल कर आई थी कि जो इसमें यह निकल कर आया था कि सिंधु नदी रिवर सिस्टम में जो 6 नदियां हैं उनमें से
तीन जो है वो पूर्वी नदियां हैं वो भारत उनका यूज़ करेगा ज़्यादातर हिस्सा, और तीन पश्चिमी नदियों का जो ऊपर की ओर है उन्हें पाकिस्तान यूज़ करेगा। उसका ज़्यादातर हिस्सा अब ये इस प्रकार के है कि हिस्सा यूज़ करेगा तो इसमें 80-20 का रूल लगाया गया था। 80-20 का रूल लगाया था। इसमें कहा गया था कि यहाँ पर जो नीचे की तीन नदियाँ हैं, मतलब सतलज है, ब्यास है और रावी नदी, इन तीन नदियों का 80% पानी जो है इस पर कंट्रोल भारत का रहेगा, और 20% पानी है इस पर हिस्सा जो है पाकिस्तान यूज़ कर सकता है। इसके अलावा ऊपर की जो तीन नदियां हैं, झेलम, चेनाब और सिंधु, ये इन नदी का 20% हिस्सा भारत यूज़ करेगा और 80% हिस्सा यह छोड़ देगा पाकिस्तान के लिए। लेकिन इस 20% का भारत यूज़ करेगा कैसे करे कि वहाँ पर जो यूज़ करने वाले के लिए डैम वगैरह जो बनाए, लेकिन उस डैम को इस प्रकार से बनाए कि उस वाटर प्रोजेक्ट को इस प्रकार से बनाए कि पानी रुके ना, मतलब रन ऑफ द रिवर टाइप जो प्रोडक्ट होना चाहिए। यही बात है कि भारत ने यहाँ पर दो प्रोजेक्ट जो अभी बनाए हैं, झेलम नदी और किशनगंगा हैं, और एक रातेल परियोजना है। जो रातेल परियोजना है जो कि चेनाब नदी पर है। यह जो दोनों ही ना रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट हैं, मतलब इनमें पानी रुकेगा नहीं, यह बात हो रही है। पानी का जो मतलब फ्लो होगा चलता रहेगा, और फ्लो चलता रहेगा और उसके बाद बिजली का उत्पादन होता रहेगा, वह भारत यूज़ करेगा। जो मतलब प्रोजेक्ट भारत जो लगाएगा लेकिन पानी नहीं रोकेगा। तो ये बात थी कि लेकिन जब सिंधु नदी जल समझौता ही रद्द कर दो तो भारत चाहे जो कर सकता है। सिंधु नदी जल समझौता जो 1960 का था, उसको भारत यहाँ पर अपडेट करने के लिए कई बार इनको नोटिस भेजा। अगर आपको याद हो तो मैंने बता दें कि 6 महीने पहले एक वीडियो थी जिसमें सितंबर के टाइम पर कि मतलब यहाँ पर भारत ने पाकिस्तान को नोटिस जारी किया था कि कहा कि भाई सिंधु नदी जल समझौते पर आओ, यहाँ पर थोड़ा सा अपडेट किया जाए। लेकिन थोड़ा सा अपडेट किया जाए तो बहुत पुराना समझौता है। 1960 का मतलब है कि तब से अपडेशन नहीं हुआ है और इसको अपडेट करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान नहीं कर रहा था। पाकिस्तान बार बार इसको लेकर के वर्ल्ड बैंक के पास जा रहा था। पाकिस्तान इस बात का विरोध करता जा रहा था कि यहाँ पर भारत जो है वो प्रोजेक्ट लगा रहा है जिससे रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट नहीं होंगे वो, और जिसके थ्रू वो सिंधु नदी जल समझौते का उल्लंघन करेगा। लेकिन भारत ने कहा कि भाई हमारी ज़रूरतें हैं, तुम लोग भिखारी हो तो तुम भिखारी ही रहना चाहते हो तो तुम कुछ नहीं बनवाते हो तो हम क्या करें, हम तो अपनी जनता के लिए कुछ ना कुछ करेंगे ही ना। तो हम तो लोग जम्मू कश्मीर को डेवलप करना है, इसलिए हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे। लेकिन हम लोग अगर प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो तुम लोग विरोध नहीं करोगे। तो यहाँ पर भारत ने नोटिस जारी किया अपडेट करने को बार बार, लेकिन पाकिस्तान नहीं आया। तो अब अंत यहाँ पर मौका भी, जिसकी बात करें, मौका भी मिल गया है भारत को, एक तत्कालिक कारण में भी मिल गया है। भारत ने यहाँ पर तुरंत सिंधु नदी जल समझौता को मामला को यहाँ पर जो 1960 का जो था टीटी था उसको सस्पेंड कर दिया है, और यह सस्पेंशन तब तक चलता रहेगा जब तक कि पाकिस्तान अपने यहाँ आतंकवाद को ख़त्म नहीं कर देता। अब काहे कि मतलब पाकिस्तान जो आतंकवाद खत्म करेगा, और काहे के लिए भारत सिंधु जल समझौता पर दोबारा एक्शन लेना होगा, मतलब कि दोबारा इसको कंटिन्यू करेगा। तो ये दोनों चीज़ें नहीं होने वाली हैं। तो यानी कि मतलब सिंधु नदी जल समझौता जो है अब इतिहास बनकर रह गया है, और ये इतना बड़ा मूव है। आप ऐसा समझो कि पाकिस्तान का अगर आप मैप में देखोगे तो ना पाकिस्तान का जो ये हिस्सा है, यहाँ पर जो ये हिस्सा है ये मैक्सिमम इसकी पॉपुलेशन रहती है पंजाब और सिंध प्रांत में, और इनकी जो पॉपुलेशन है पंजाब और सिंध प्रांत में ना, ये लोग खेती पर बहुत ज़्यादा डिपेंड होते हैं। और क्योंकि पंजाब क्षेत्र जो है ये ना ऑलरेडी नदियों का 5 नदियों का एक बीच का क्षेत्र है। देखो जब जो नदी 2 नदियों के बीच को क्षेत्र होता है तो उसको दोआब जो होते उपजाऊ बहुत होता है, और इसे दोआब कहते हैं। नदियों के बीच के क्षेत्र को, अब आप पंजाब की बात करें तो पंजाब जो है यहाँ पर 5 नदियों के बीच का एक क्षेत्र है, जो इसलिए पंजाब कहा जाता है। पंजाब जो था अब बंटवारा, तो फिर वो भी 2 भागों, जैसे 2 भाग की बात करें, बट गया है। इसका एक तो भारत का पंजाब जो राज्य है वो है, और दूसरा ये है यहाँ पर है पाकिस्तान में। भारत ने तो 1967-68 में ही स्वामीनाथन जी की वजह से, इनकी कृपा से हरित क्रांति लाई पंजाब और हरियाणा में ज़बरदस्त उत्पादन हुआ, और आज देखो पंजाब और हरियाणा से इतनी तगड़ी खेती होती है कि यहाँ इनका उत्पादन भी अच्छा खासा होता है। पाकिस्तानी जो चलो उतना ही कर पाए, लेकिन थोड़ा बहुत तो वो लोग यूज़ करते हैं उत्पादन, और इस वजह से यहाँ पर रोजी रोटी इनकी चलती रहती है। लेकिन जब पानी की ही रुक जाएगा तो पानी ही नहीं आएगा, तो यहाँ पर जो आपूर्ति है वो लगभग 90% हिस्सा भारत से ही की जाती है पानी की, उस पर ये लोग डिपेंड रहते हैं। जब पानी ही नहीं जाएगा तो ये लोग प्यासे मर जाएंगे, इनकी खेती भी डूब जाएगी। आने वाले 2 से 4 सालों में इनको भयंकर सूखा और भयंकर त्रासदी भूखमरी देखने को मिलने वाली है। अभी तक तो ये लोग आटा के एक लेकर के एक दूसरे से भटक रहे थे। आटा खरीदने के लिए ये लोग चावल दाना कुछ भी या उत्पादन नहीं कर पाएंगे क्योंकि पानी ही नहीं रुकेगा। तो दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जब देखो, यहाँ पर जो जल्दी ही
अब जो पीएके हो उसको भी आ जाएगा अपने में। तो हालांकि सिंधु नदी से ज़्यादातर हिस्सा जो है पड़ जाता है, इसलिए यहाँ पर अभी भारत ने कई प्रोजेक्ट वगैरह नहीं बनाए हुए हैं बड़े बड़े। जो भारत यहाँ इसको ले लेगा पीएके को, तब यहाँ भारत के डेवलप करना शुरू करेगा, तब यहाँ पर प्रोजेक्ट बने। कल में सिंधु नदी की बात करें तो इसका पानी रुकेगा। जो आप खबरें सुन रहे हो कि एक्चुअली में सिंधु नदी का पानी नहीं, सिंधु रिवर सिस्टम का पानी रोकने की बात चल रही है ना। तो सिंधु रिवर सिस्टम के पानी को रोका जाएगा इसके थ्रू। और क्योंकि देखो आप यहाँ पर देख रहे हो कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है एक एलओसी है, एलओसी इस पार जो है अभी यह पीओके सेक्टर है। आप कश्मीर तो यहाँ पर भारत का अभी आधिपत्य है नहीं, यहाँ पर पाकिस्तान का है। यहाँ से सिंधु रिवर जाती है, जो सिंधु रिवर जो अपने में यहाँ पर पड़ता है। ज़्यादातर हिस्सा ठीक है ना, ये थोड़ा बहुत हिस्सा जो यहाँ पर है, जो कुछ इस पर दिखाना है, बनाना जा रहा है, ये बना सकते हैं चेनाब पर और झेलम पर। ये दो बड़ी परियोजनाएं हैं जो मैंने आपको बताया कि चेनाब पर हैं रातले और इस पर है किशनगंगा झेलम नदी पर। तो ये दोनों प्रोजेक्ट के जरिए इन दोनों पत्नियों के मतलब रोक दिया गया है, और जिनकी वजह से यहाँ पर अभी भयंकर हालत खराब है। इधर भी भारत बाकी के पानी को भी रोक लेगा। तो यहाँ पर सिंधु नदी जल समझौते की बात करें तो इसको रद्द होने की बात हो रही है। अभी मैंने देखा कि सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हो रहे थे कि जो लोग बड़ी खुशी मना रहे हैं कि जैसे कि मतलब जो लोग वो होते हैं ना कि विरोधी टाइप के, वो लोग कह रहे हैं कि सिंधु नदी पर कुछ बना ही नहीं है तो यहाँ पर रोकेगा कैसे भारत। तो सिंधु नदी पर रोकने की बात नहीं हो रही है, सिंधु नदी जल समझौते की रद्द किया गया है, जिसके तहत जो 80-20 वाला रूल था वो नहीं मानने से मना किया गया है। अभी हम नहीं जैसा कि यहाँ पर मानेंगे है ना। ये जो 20-80 का कहा गया था रूल, ये 80% पानी छोड़कर देंगे, 20% रखेंगे, या फिर इधर वाला 20% छोड़ देंगे और 80% रखेंगे, ये रोकने की बात कही गई है। और इस वजह से ही बहुत सारा जो इनको हालत ख़राब होने वाला है, क्योंकि ये हालत ख़राब होती है तो आप खुद सोचो कि यह बिलावल भुट्टो आकर के ऐसा क्यों बड़ा बड़बोरापन दिखाते हैं। या तो पाकिस्तान में नदियाँ बहेंगी या तो भारत से खून बहेगा भारत का ना। खैर हम लोग यहाँ पर बात आते हैं कि झेलम नदी पर जो झेलम नदी का जो पानी है वो छोड़ा गया है, या छोड़ने की वजह से यहाँ पर फ्लड आ गया है। तो एक जगह पर बूढ़ा मतलब पूरा बाढ़ आकर के यहाँ पर हालत खराब है इन लोग की। दूसरी जगह पर यहाँ सूखा देखने की वजह से यहाँ पूरी प्लानिंग है कि जो मतलब यहाँ पर उत्पादन नहीं होता है, और वहाँ पर बाढ़ भेज दिया गया, लो ले जाओ पानी पानी, और चाहिए था ना ले जाओ। और यहाँ पर पानी की बात करें तो पानी की ज़रूरत है, जहाँ पानी रोक दिया गया है, जहाँ पर ज़्यादा उत्पादन होता है, कृषि होता है, इसके हिसाब से एक्शन लिया गया है। वाटर स्ट्राइक ज़बरदस्त वाटर स्ट्राइक है भारत कुछ ही दिनों में, तो वाटर स्ट्राइक है ये कर दिया है। अब पाकिस्तान अगर यह है क्लेम है कि भारत ने झेलम नदी का पानी छोड़ने से पहले इनको इन्फॉर्म नहीं किया, या इन्फॉर्म इनका किया जाएगा। मतलब क्या तुमको पता है कि जाएगा कि भैया यहाँ पर वाटर स्ट्राइक करने जा रहे हैं। तो इसमें देखिए कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, कोई नुकसान नहीं हुआ, ना कोई कैजुअल्टी हुई है इसको इस प्रकार के स्ट्राइक करने में, और ना ही कोई इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग खर्च हुआ है। यह बस ठीक है कि पानी खोलो पानी बंद करो और पानी खोलो पानी बंद करो, यह इतना तगड़ा इनको एक्शन मिला है कि इससे किसी और का कोई तकलीफ भी नहीं होगी, क्योंकि वर्ल्ड में उस पर जाकर वर्ल्ड लेवल पर बहुत ज़्यादा यह चिल्ला नहीं सकते हैं। क्योंकि ये चिल्लाते कुछ कर सकते हैं, क्योंकि सिंधु नदी जल समझौता ही नहीं है जब कैंसिल कर दिया गया है, तो अब अपने यहाँ आतंकवाद खत्म करो और सिंधु नदी जल समझौता हम लोग कंटिन्यू कर देंगे। तो ये बात हुई है कि अब इसके बदले में यह कह रहे हैं कि हम शिमला समझौता जो है ये रद्द कर देंगे। शिमला समझौता को जैसे कि मैं बता दूं कि पहले आपने देखा होगा शिमला समझौता के बारे में 1972 में हुआ था, 1971 के युद्ध के दौरान। उसमें यही था कि हम आपसी मामलों को खुद से सुलझाएंगे, किसी भी विदेशी को नहीं बुलाएंगे, इन्वॉल्व नहीं करेंगे, यही मतलब मंच पर नहीं जाएंगे। इसके अलावा लाइन ऑफ कंट्रोल उसी टाइम पर डिसाइड हुआ था, जो लाइन ऑफ कंट्रोल। इसके अलावा सीज फायर की बात हुई थी कि सीज फायर नहीं करेंगे। अब यह सब उल्लंघन खुद ही पाकिस्तान कर रहा है, तो फिर जैसा कि पाकिस्तान यहीं पर ये कर सकता है तो इसको कैंसिल करके बस लोगों को खुश कर सकता है। और हम लोगों ने शिमला समझौता रद्द कर दिया है। भाई तुम हर बात पर हम मुद्दे को कश्मीर जाकर के यूएन में चिल्लाते हो, चाइना को अब्बा को मतलब अपने बार बार बुलाते हो। इस मामले तो बाहरी इंटरवेंशन जैसे कि शिमला समझौता का जो पहला पॉइंट है कैंसिल, दूसरा पीओके से पीओके में
बार बार घुसपैठ करते हो। पीओके के थ्रू यहाँ पर इंडिया में तो यह भी तुम्हारा दूसरा लाइन भी है, कैंसिल हो गया था। तीसरा सीज फायर का उल्लंघन का अवसर मतलब जो तुम्हारी सेना ही करती रहती है। मतलब तुम लोग खुद ही नहीं मानते हो शिमला समझौते को। शिमला समझौते तुम रद्द करने को फ़ायदा ही क्या है? तुम लोग तो पहले से ही उसका उल्लंघन करते आ रहे हो। बस कागजी कार्रवाई, मतलब लोगों को, अपने जनता को खुश करने के लिए हमने शिमला समझौता रद्द कर दिया है। इन्होंने ये एक्शन लिया है। पाकिस्तान वालों ने कि भाई हम तो क्या करेंगे, एयर स्पेस अपना बंद कर दिए हैं। तो भारत को सो देखो, अभी ट्विटर पर वगैरह पर ये वीडियोस वायरल हो रही है कि रूट बना करके जो भैया अमृतसर वालों को यहाँ से घूम करके जाना पड़ रहा है, जो अमृतसर पंजाब के लोग हैं जाना हो रहा है, या कहीं जाना होता है तो यहाँ से लोग जो अब नहीं जा सकते हैं तो इनको घूम करके जाना पड़ेगा, रास्ता बदलना पड़ेगा। अब यहाँ पे बात करें तो इसी बहाने तुमको, जैसे कि इसकी पाकिस्तान की बात करें, थोड़ा बहुत जो मतलब पैसे मिल जाते थे, क्योंकि एयरबेस इनका यूज़ करते थे तो उनको थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता था, टैक्स मिलता था। अब इसका चार्ज टैक्स भी इनको नहीं मिल पाएगा ना। जो इसका जो चार्ज टैक्स मिलता था अब ये भी इनको नहीं मिलेगा। अपने एयर स्पेस से जब भेजते थे तो हम, अब वो भी इनको नहीं मिलेगा। पानी तुम्हारे यहाँ है नहीं है। इन्फ्लेशन इतना बढ़ता चला जा रहा है यहाँ का, भूखे मरने वाले हो तुम लोग, लेकिन आतंकवाद नहीं छोड़ रहे हो। मतलब अपनी गलतियाँ नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग कि यहाँ पर हम आतंकवाद को पनाह देते हैं और आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लेंगे। यह नहीं कह रहे हैं कि अभी भी, कि इनके अंदर इतना भी नहीं घमंड भरा हुआ है कि बसा हुआ है कि लोग अभी भी बस यही कह रहे हैं कि इंडिया अगर ये करेगा तो हम खून की नदियाँ बहा देंगे, यह करेगा तो हम यहाँ पर ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है इनकी पाकिस्तानियों को। खैर, आपका इस मुद्दे पर क्या विचार है, जैसा कि आप इसमें कमेंट करके हमें बताइएगा कि आप लोग जिसमें क्या, मतलब इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने एंड बेल आइकन को ऑन भी कर ले, जिससे कि आपको ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स की जितनी भी आपको वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।